नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर लाया हूँ एक और बेहतरीन किताब जिसे मेक योर बेड कहते हैं। इसे विलियम एच मैकरेवन ने लिखा है और ये किताब बहुत ही मोटिवेशनल और आपके जीवन में बदलाव लाने वाली होगी। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आप हमारे फ्यूचर गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस किताब में विलियम एच मैकरेवन ने हमें क्या प्रेरणा दी है ये हम जानते हैं। दोस्तों, अपने बिस्तर को ठीक करना, सुबह उठ कर के बिस्तर ठीक करना एक छोटी सी आदत है, लेकिन उसी आदत पर आधारित ये किताब हमें बहुत कुछ सीख देती है। आपको लगता है कि दुनिया बदलने के लिए आपको किसी बहुत बड़े मंच या बड़ी शक्ति की ज़रूरत है? नहीं। विलियम एच मैकरेवन एक नेवी सील कमांडर कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, छोटा काम लेकिन गहरा संदेश। इस किताब के 10 छोटे छोटे पाठ आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसे हम 10 लेसन्स में समझने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1 है अपने बिस्तर को ठीक करना। हर सुबह बिस्तर ठीक करना एक छोटी सी जीत है। ये अनुशासन, गर्व और दिन को अच्छे से शुरू करने का संकेत है। छोटी जीत एक बड़ी मानसिक शक्ति बनती है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी में एक जवान ने कहा, जब मैं अपने बिस्तर को साफ सुथरा छोड़ता हूँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ पूरा किया है। तो दिन की शुरुआत जीत से करें, एक छोटे से काम से करें, अपना बिस्तर ठीक करें। लेसन नंबर 2 में बताया गया है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी एक तैराकी की तरह है, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ही जो आपको संभाले। लेखक कहते हैं, नेवी सील्स में एक स्विम बडी होता है, उसका काम है कि आप डूबे नहीं। इससे सीख मिलती है अपने जीवन में भरोसेमंद लोग बनाएं और दूसरों का साथ देना भी सीखें। लेसन नंबर 3 में बताया गया है कि जज मत करो। एक व्यक्ति की क्षमता उसके बाहरी रूप से तय नहीं होती। नेवी सील्स में एक शुगर कुकी ड्रिल होती है, जहां किसी भी छोटी सी गलती पर उसे रेत में लथपथ कर दिया जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी आपको बिना किसी वजह सजा दे सकती है, लेकिन शिकायत करने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेसन नंबर 4 में बताया गया है, जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण हो जरूरी नहीं, लेकिन आपको डटे रहना है। जब हालात खराब हो जाएं तो अपने लक्ष्य को न छोड़ें। कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। इस कहानी में लेखक जब सील ट्रेनिंग में थे तो अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बार बार दंड दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में वो सफल भी हुए। लेसन नंबर 5 में बताया गया है कि असफलताओं को गले लगाना होगा। कभी कभी आपको गंदगी में घुसना जरूरी होता है, सील की तरह कीचड़ में। जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप डूबे हुए महसूस करेंगे। उसी वक्त असली योद्धा बन करके उभरना होता है दोस्तों, और आपको वही योद्धा बनना है। लेसन नंबर 6 में बताया गया है कि जोखिम लीजिए, क्योंकि वही आपको ऊपर उठाएगा। सील ट्रेनिंग में सबसे खतरनाक भाग होता है टावर से छलांग लगाना। डर लगता है, लेकिन छलांग लगाना जरूरी है। इससे सीख मिलती है कि डर से भागो मत। जोखिम लिए बिना आप ऊंचाई नहीं छू सकते। लेसन नंबर 7 में बताया गया है, दुश्मनों का सामना डट कर करना होता है। जब सार्क जैसी समस्याएं आपको चारों ओर से घेर लें तो डरने से वो और करीब आती हैं। उन्हें आंख में आंख डालकर देखो, उनकी आंखों में आंखें मिलाओ। लेखक जब पानी में अकेले थे और सार्क पास आ रही थी, तब उन्होंने पलटकर उसका सामना किया। सामना करने से ही समस्या का हल हो सकता है दोस्तों। लेसन नंबर 8 में बताया गया है, अपने सर्वश्रेष्ठ को तब दो
जब आप सबसे कमज़ोर हो। जब आपके हाथ पांव जवाब दे रहे हों तब आपका इरादा आपका साथ देता है। इससे सीख मिलती है कि थक जाओ, टूट जाओ, लेकिन रुकना नहीं दोस्तों। लेसन नंबर 9 कहता है, लोगों को आशा दो। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुस्कान, एक समर्थन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। नेवी में जब एक साथी ने हिम्मत नहीं हारी तो वो पूरे ग्रुप के लिए प्रेरणा बन गया। लेसन नंबर 10 और अंतिम लेसन बताता है, कभी हार नहीं मानना। नेवी सिल्स की अंतिम परीक्षा हेल वीक, जहां नींद नहीं, आराम नहीं, सिर्फ मानसिक परीक्षा। जो हार नहीं मानते वही इसमें विजेता बनते हैं। तो दोस्तों, नेवी सिल्स के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में कठोर और बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, अपने बिस्तर को ठीक करने जैसी साधारण आदत से बड़े बदलाव शुरू होते हैं। कैसे हर छोटी लड़ाई आपको बड़ा बनाती है। और सबसे ज़रूरी, आप हार तब तक नहीं मानते जब तक आप खुद ना मान लें। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें आपको बहुत आगे लेकर के जा सकती हैं। तो हमारा सवाल आपसे है, कल सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करेंगे? बिस्तर ठीक करेंगे और अपने अंदर की दुनिया को जीतेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरित करे तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि छोटी चीज़ें ही दुनिया बदलती हैं। और हमारे ये ऑडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेल आइकन बटन दबाने के बाद हमारी सूचनाएं मिलती रहें और हमारे ये ऑडियो आप आसानी से सुन सकें और अपने जीवन को बदलने में आप अपना स्वयं का सहयोग करें। थैंक यू दोस्तों।